नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल नॉलेज में। आज की वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह की पवित्र कथा सुनाएंगे। आइए जानते हैं भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाह की कथा। एक बार जब भगवान शंकर शिव तांडव कर रहे थे, तांडव से निकले तेज को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक का जन्म हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत क्रूर व निर्दयी राक्षस राजा बना, जिसे जालंधर के नाम से जाना गया। कालनेमी राक्षस की पुत्री का नाम वृंदा था, जो कि अत्यंत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वृंदा को राजकुमारी होने का जरा भी घमंड नहीं था, जिस कारण से वह प्रतिदिन दुखियों की सहायता करती थी और राक्षस कुल के होने के बाद भी वृंदा पूजा पाठ में अपना अधिक समय व्यतीत करती थी। कुछ वर्षों बाद कालनेमी राक्षस ने वृंदा का विवाह राक्षस राजा जालंधर से कर दिया। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी, वह सदैव अपने पति की सेवा किया करती थी। समय बीतता गया, राक्षस राजा जालंधर ने अपने शक्ति के मद में चूर होकर बहुत सारे देवताओं पर विजय पाली थी। फिर एक दिन वह मां लक्ष्मी को पाने की कोशिश करने लगा, किंतु मां लक्ष्मी उसे समुद्र से निकले हो कहकर उसे अपना भाई बना लिया। निराश होकर वह मां पार्वती की खोज में कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जालंधर भगवान शंकर के वेश में मां पार्वती के पास पहुंचे, लेकिन मां पार्वती ने अपनी योग शक्ति से तुरंत उसकी असली पहचान का खुलासा कर दिया, जिससे वह वहां से गायब हो गई। जालंधर मां पार्वती को पाने के लिए भगवान शंकर से युद्ध कर रहा था, किंतु जालंधर युद्ध में पराजित नहीं हो रहा था। अत्यंत क्रोधित होकर मां पार्वती ने जालंधर द्वारा करी गई पूरी घटना भगवान विष्णु को बताई। जालंधर की समर्पित पत्नी वृंदा को अपने वैवाहिक कर्तव्यों के प्रति अटूट विश्वास था, जिसने जालंधर को मृत्यु या हार से बचाया। जालंधर को जीतने के लिए वृंदा का पतित्व तोड़ना जरूरी था। मां पार्वती की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि का रूप धारण किया और उस जंगल में गए जहां वृंदा टहल रही थी। दो मायावी राक्षस वृंदा के सामने आ गए, जो कि भगवान विष्णु के द्वारा ही वृंदा के समक्ष भेजे गए थे। वृंदा राक्षसों से बचने के मदद के लिए आवाज लगाने लगी। तत्पश्चात ऋषि का वेश धारण किए भगवान विष्णु ने दोनों मायावी राक्षसों को एक साथ वृंदा की आंखों के सामने एक पल में भस्म कर दिया। ऋषि के शक्ति के इस प्रदर्शन को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। इस पर ऋषि ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए, जिसमें से एक ने जालंधर का कटा हुआ सिर पकड़ रखा था और दूसरे ने उसका धड़ पकड़ रखा था। यह देखकर वृंदा बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। वृंदा के जागने पर उसने ऋषि से अपने पति के जीवन को वापस करने की मांग करने लगी। ऋषि ने अपनी माया से जालंधर का सिर तो उसके धड़ से जोड़ दिया, लेकिन छुपकर जालंधर के शरीर में प्रवेश कर गए। धोखे से बेखबर वृंदा ने जालंधर रूप धारण किए भगवान विष्णु के प्रति अपना पवित्र पतिव्रता को फिर से शुरू कर दिया, जिससे अनजाने में उसकी पतित्व निष्ठा टूट गई। इसके बाद उनके पति जालंधर युद्ध में हार गए। भगवान विष्णु की इस दिव्य लीला के बारे में जानकर क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को हृदयहीन पत्थर में बनने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में परिवर्तित हो गए। भगवान विष्णु के इस परिवर्तन से सभी लोक का संतुलन बिगड़ गया। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और फिर अपने पति के कटे हुए सिर के साथ सती हो गई। जहां पर वृंदा की सती की राख बिखरी थी, वहां पर पवित्र तुलसी का पौधा उगाया। वृंदा का अपने पति के प्रति अटूट प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि उसकी पवित्रता के कारण वह उसे लक्ष्मी के समान समझेंगे, और उन्होंने वादा किया कि वह तुलसी के रूप में हमेशा उनके साथ रहेंगी। तभी से कार्तिक मास की देवउठावनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस विवाह में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह कराने से लोक और परलोक में अपार यश की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह का अनुसरण करने से व्यक्ति आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। यह उसके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे नए अपडेट से पूर्णित रहें, और जरूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, ध्यान दें और खुद का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं।